क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस थोड़ी रुक गई होंगे, है ना। स्वाति, आकाश, राजपूत, क्या हालचाल? सब कुछ ठीक है, सेट है? वही रिफ्रेश करो। अपर तो नहीं हो रहा भाई? गुड इवनिंग अमरदीप, दीपिका गोस्वामी, साक्षी, वर्तिका, हिमांशु, समृद्धि, अलका, वंशिका शर्मा, क्या हालचाल सबके? सोनम, अंशिका, लक्ष्मी, सिद्रा, सुहाना, आकाश राजपूत, बीना, समीक्षा, आकृति, रिया, यक्षपाल, अंकुश, पायल, फीजा, अंकिता, बीना, गौतम, करण, जेशिका, सभी को नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों। सभी परिश्रमियन को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है सबसे पावरफुल बैच में और भौतिक विज्ञान की सबसे पावरफुल क्लास में। आप सभी को पता है कि परिश्रम बैच है तो सब कुछ मुमकिन है और आपके किशन भैया हैं तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, बहरहाल हम लोग दूसरे चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पे चल रहे थे। पहले लेक्चर्स में हमने वैद्युत विभव के बारे में बात करा और वैद्युत विभव के आसपास के बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव क्या होगा। कल हमने प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध और द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पढ़ा था, है ना। चलिए, आज लेक्चर नंबर 3 है प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्यारे बच्चों और दो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज वैद्युत ऊर्जा। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर एक से अधिक आवेश हो तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ये टेलीग्राम है, अगर इससे आप नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाइए ताकि बाकी का भी यहाँ पर ये बाकी की क्वेरीज के लिए बाकी इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, है ना। तो ये टेलीग्राम है, अगर जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तो फटफट 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 ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। दिव्यांशी चौहान, सोफिया मलिक, रिया कुमारी, रंजना, बुशरा, हर्षित, शशांक शुक्ला, क्या हाल चाल सबको? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जब बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए प्यारे बातचियों, मेरे प्यारे प्यारे बातचियों, इसके ठीक पहले जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चर्चाएं आम हो तो कर लेनी चाहिए। क्लास की यादगार पल यानी कि कल की क्लास का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात, कल की क्लास का इंपॉर्टेंट बात क्या था प्यारे बच्चों? कल हमने आपको बताया था कि देखो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध dv अपॉन में dx होता है, ठीक है ना। विभव बटे लंबाई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हमने आपको बताया था कि द्विध्रुव के कारण तीव्रता क्या होती है, अक्षीय स्थिति पर एक माइनस क्यू आवेश है प्यारे बच्चों और एक प्लस क्यू आवेश है। इसका मध्य बिंदु O होता है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस प्यारे बच्चे L और यहां से यहां तक के डिस्टेंस प्यारे बच्चों L होता है, ठीक है ना। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतन दूरी, बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, ऐसा समायोजन हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहां से प्यारे बच्चों R दूरी पर, यहां से मेरे प्यारे बच्चे R डिस्टेंस पर अक्ष के अनुदिश इस बिंदु पर विभव की गणना हमने किया था कल। हमने कल आपको बताया था कि प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की अगर वैल्यू R है और R में ये L जुटा था तो यहां से यहां तक की पूरी वैल्यू R प्लस L आई थी। और अगर यहां माइनस क्यू से बात करते थे तो L हटा दिया R में से, तो R माइनस L हो गया। उसके बाद हमने इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव और इस आवेश के कारण, धनावेश के कारण वैद्युत विभव निकालकर हमने सूत्र स्थापित किया था कि V बराबर प्यारे बच्चों 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे प्यारे बच्चों R का स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। दूसरा क्या था प्यारे बच्चों, ये अक्ष के अनुदिश था विभव, अक्ष के अनुदिश था, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे एक डायग्राम हमने बनाया था कि निरक्ष स्थिति क्या होती है। मैंने कहा कि कुछ मत करो दोस्त, यहां पर क्या करो, माइनस क्यू आवेश लो, यहां पर प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश लो, ठीक है ना। ये हमने लिया था, मध्य बिंदु O था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, L थी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, L थी। ये R दूरी की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, चर्चा कर रहा है, R दूरी की चर्चा कर रहा है। तो ये L है, ये लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों कर्ण का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों L का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों L का स्क्वायर।
इस बिंदु पर विभव क्या होगा, परिणामी विभव, ठीक है ना। तो पहले हमने इस आवेश से इस बिंदु पर, इस आवेश से कुछ दूरी पर, इतनी दूरी पर विभव निकाला, फिर इस आवेश से इतनी दूरी पर विभव निकाला, दोनों को जोड़ दिया। ऐसे यहां पर भी इस आवेश से इतनी दूरी पर निकाला और इस आवेश से इतनी दूरी पर विभव निकाला और दोनों को जोड़ दिया। परिणामी विभव ही निकालना था इस बिंदु पर, ये अक्ष के अनुदिश निकालना था, ये तल के लंबवत निकालना था। इसे क्या कहते हैं, निरक्ष स्थिति। इस पर विभव प्यारे बच्चों कितना आया था, 0 आया था, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर थी, मामला सेट है। तो ये बातें पुरानी बात थी जो हमने कल डिराइव करा था। और डेरिवेशन देखो, जैसे हमने पहले चैप्टर्स में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किया था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, आपको याद आ रहा हो, नहीं याद होगा, कैसे याद होगा, पुराना क्लास तो करोगे ही नहीं। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे प्यारे बच्चों R का स्क्वायर। ये अच्छी स्थिति है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर हम बिंदु आवेश कारण तीव्रता है, जब हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे तो विभव के लिए सूत्र क्या आता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, ठीक है। ये विभव है और ये तीव्रता है। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग आई थी, है ना, अक्षीय स्थिति पर तीव्रता अलग आई थी। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं और इस चीज को हम रिकैप करा रहे हैं ताकि आप ये समझते रहे कि ये अगर क्लास आपने, जो बच्चे आज डायरेक्ट जुड़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे तो रोज क्लास कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, उनके नोट्स अपडेट है, वो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए किसी एक बच्चे से, 2 बच्चे से तबीयत खराब हो गई, कभी नहीं आया, फिर आज की क्लास सोचा करके कर लूं तो कल क्या पढ़ाया गया था। इस वजह से मैं एक स्लाइड लेके आपको बता देता हूं कि मोटा मोटा बात, किसका डेरिवेशन पढ़ा था, इसका डेरिवेशन पढ़ा था, इसका डेरिवेशन पढ़ा था। तो वो उससे क्या होता है कि आप पिछली क्लासेस को थोड़ा सा शुलुलु कर पाते हैं, मतलब रिवाइज कर पाते हैं। तो मेरे शुलुलु, आइए चलते हैं। यहां तक क्लियर है, एक बार हमें ग्रीन सिग्नल दे दीजिए कि यहां तक बातें आप सभी को क्लियर है, आपने पढ़ाई कर ली थी। आपकी स्क्रीन, अरे यार ये आपके स्क्रीन पर एक वोट जा रहा होगा, वोट कर दीजिए कि क्लियर है, तो थम्स कर दीजिएगा। शुलुलु, हाँ। नोट्स को अपडेट रखें, क्लास को रिवाइज करते रहे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे, आपका कुछ नहीं छूटेगा। कोई माइक लाल आपको पीछे नहीं कर सकते, इस बात की गारंटी आपकी भाई दे रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, यहां तक रिवीजन करते रहे, अपने आप को अपडेट रखें, ऐसा नहीं कि बैकलॉग लगता जा रहा है, ऐसा ना करें, ठीक है ना। और अच्छा, एक आपको सबसे खास बात बताने जा रहा हूं। हाँ देखिए, इस संडे को चाहे बायो की भी क्लास हो सकती है आपकी, वन शॉट निधि मैम की चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, पहले चैप्टर की वन शॉट, आप कैसे भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, है ना। वो पहले चैप्टर की वन शॉट चाहे मैम की हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, इन केस मैं ट्राई करूंगा संडे को। तो वन शॉट जो भी बच्चे बायो के हैं, तो वन शॉट पुष्पी पादुन लैंगिक जन हो सकता है, तो सभी लोग तैयार होके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। शिल्लू, थैंक यू बेटा। पढ़िए, बाकी आपके साथ हैं, बताइएगा, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। आप लोग मेहनती हैं, लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत ढेर सारी चीजें चलती हैं आपके दिमाग से, मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारी चीजें एक बार में नहीं समझ में आती होंगी यार, कभी कभी गुस्सा लगता होगा आप सभी को। फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट ले लिया, पता नहीं कैसे मास्टर कैसे बन गया, है ना, कैसा मास्टर ही मिल गया हम लोग को, तो ठीक है, मैनेज कर लीजिए। इस बार अच्छा मास्टर आपको नहीं मिल पाया, अगली बार और अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि इस बार अच्छा नहीं बन पा रहा हूँ आपके लिए, लेकिन ट्राई करूंगा कि अच्छा बनूं आप सभी की नज़र में, आप सभी को अच्छे से पढ़ाऊं, है ना, यही कल्पना करता हूँ, है ना। देखिए बैकलॉग हो गया है, कोई नहीं, टेंशन मत लो, बैकलॉग तभी तो दूसरा ही चैप्टर चल रहा है, पहले चैप्टर को शॉर्ट करा दूंगा, एक बार में चीजें टेंशन नहीं रह जाएंगी मेरे हिसाब से ना। तो यहाँ तक मामला सेट है आई थिंक, और हमने यहाँ तक चर्चा कर लिया था, तो बस हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ताकि बाकी चीज़ों को कवर कर पाए, ठीक है ना। देखो, आपके डाउट होते हैं आप पूछ लिया करो, लेकिन आप क्लास जब तक रेगुलर नहीं करोगे, पुराने क्लासेस को नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स की, है ना, न्यूमेरिकल 3 चैप्टर्स में जब एंटर करेंगे तो न्यूमेरिकल डिकोड अपन स्टार्ट कर देंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ना। तीसरे चैप्टर के बाद ही मैं न्यूमेरिकल डिकोड यूजुअली स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हर वीक में एक ही बार आता है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक से मुझे न्यूमेरिकल डिकोड स्टार्ट कर देना चाहिए, थोड़ा सोच रहा हूँ, ठीक है। चलो, लगभग 97% बच्चों को सही है बेटा, क्या दिक्कत है 2% वाले बच्चों को, है, पढ़ा करो यार, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आइए भैया, माई बाप, तो सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है ना, है ना।
वैद्युत दे दीजिए। हाँ नहीं नहीं, मैं ले लूंगा ना, थैंक यू। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? गर्म पानी लाए, थैंक यू सो मच आपको। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक या निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, परिभाषा अपने से लिखवा देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी रहे। किसी चालक की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, इसको एक समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं ऊर्जा क्या होती है। जब हम काम करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये खाना है ना, जैसे मान लो ये कौन है, मैं खा रहा हूं, है मैंने खाया, तो मुझे खाने के बाद ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, उदाहरण समझिएगा गाइज। हमारे पास ये था, मैंने इसको ऐसे खाया, तो खाना मतलब हमने एक काम किया। अरे भैया इसको उठाया, चम्मच ऐसे डाला, ऐसे लिया, है ना, मुंह में पानी आ रहा होगा ना, ओके, आना चाहिए। तो जब हमने काम किया, तो ये किया गया जो कार्य हुआ, ये प्यारे बच्चों ऊर्जा के रूप में संचित हुआ है। ये प्यारे बच्चों ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। ऐसे जब भी हम काम करते हैं तो वो किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब जब मैं दौड़ूंगा, भागूंगा, तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। समझिए, हमेशा जो भी स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हुई है, हमने एक बाण को ऐसे खींचा, धनुष को च्यों, तो हमने काम किया खींचने में, अब इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। जैसे ही छोड़ेंगे बाण भागेगा, भागने के लिए गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। चलिए फिलहाल ये लीजिए, खा लीजिए, शुलुलु माई शुलुलु, ये लो, मुंह में पानी आ रहा होगा ना, ये लो शुलुलु, मेरे शुलुलु, खा लो तुम लोग। ऐसे करो, ऐसे करो, जहां बैठे हो ऐसे करो। तो अब यहां पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए तुम लोग को थोड़ा सा ना बहला फुसला के मैंने खा लिया। क्या समझे, समझा रहा था क्या, उदाहरण नहीं, टारगेट था उसको खाने का। किसी चालक की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक की निकाय मतलब सिस्टम, ऐसी व्यवस्था, निकाय मतलब सिस्टम या व्यवस्था। किसी चालक की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्यारे बच्चे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। किसी चालक की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना, चालक की निकाय, चालक का होता है मतलब आवेश, है ना, किसी आवेशों की, यहां पे आवेश, किसी आवेशों की, आवेश एक से अधिक हो सकता है, आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाने में निकाय की रचना में किया जाता है, निकाय की रचना करने में किया जाता है। मान लीजिए दो आवेश हैं, दो आदमी है, बबलू और डबलू, दोनों को अनंत से कहीं भाई दूर से एक कुछ दूरी पर लाने में
यानी कि प्यारे बच्चों ये है Q1 और ये है प्यारे बच्चों Q2, दो आवेश हैं और ये R दूरी पर है। अनंत से बहुत दूर से कुछ दूरी पर लाने में, चूंकि ऐसा देखो ये आवेश अगर थोड़ी दूरी पर है के बीच वैद्युत बल लगेगा। इस निकाय की रचना के लिए जो हम काम करते हैं, आवेश को रखने के लिए, कुछ दूरी तक रखने के लिए, स्थापित करने के लिए, ये प्रणाली की व्यवस्था, एक निकाय करने में जो किया गया कार्य होता है प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं निकाय की, यानी कि आवेश की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगर ये आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आप लिख सकते हैं बहुत आराम से, है ना। आवेश Q1 से r दूरी पर विभव, तो आप कहोगे सर V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे प्यारे बच्चे R, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इस निकाय को, ये आवेश है, इस आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र होगा और इस Q2 आवेश को हमने कहा कि भाई Q2 आवेश क्या था, अनंत से R दूरी पर, यानी कि R दूरी पर निकाय को लाने में किया गया कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य क्या होगा प्यारे बच्चों, Q2 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के समीप लाने में किया गया कार्य। ठीक है। अतः Q2 को लाने में किया गया कार्य, W बराबर V इंटू में Q2, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट, तो W कन्वर्ट हो गया प्यारे बच्चों डेल्टा U में। तो डेल्टा U बराबर V1 की वैल्यू समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, V1 की वैल्यू रख दिया। अब ये किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R और इंटू में Q2, तो क्या आ गया, Q1 Q2 बटे R आ गया। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस फार्मूले को यहां तक पहुंचाने में हमने कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। अभी तक मेरे प्यारे बच्चे जो आप पढ़ चुके हो, मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कह रहा हूं और हम आगे भी कहता रहूंगा, किसी भी एग्जामिनर की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है कि किसी भी सवाल को टफ बना दे, किसी भी डेरिवेशन को टफ बना दे। होता क्या है कि जो आप पिछले पढ़े होते हो बस उनको थोड़ा सा और इंप्लीमेंट करना पड़ता है और थोड़ा एम्फसाइज करना पड़ता है और थोड़ा देखना पड़ता है कि इसको और कैसे एक्सप्लोर करके पढ़ सकते हैं अपन। बस उस पर ध्यान अगर आपका सही हो गया, उस पर सही चीजों पे आपने फोकस कर लिया, तो कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता। लेकिन रीजन बिंग कि आप उस पर फोकस कम करते हो, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक आवेश से R दूरी पर आपको विभव नहीं पता थी, है ना, कि बिंदु आवेश, एक आवेश से R दूरी पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटे R होता है। मैंने कहा कि इस आवेश का चारों तरफ क्षेत्र होगा, किसी दूसरे आवेश को अनंत से इसके पास लाने में किया गया कार्य W बराबर V1 इंटू Q, क्योंकि इस आवेश का विभव क्या था, V1 था R दूरी पर, तो जब इसके पास लाएंगे W बराबर V Q होता है। ये तो कार्य की परिभाषा होती है, विभव की परिभाषा है। अब किया गया कार्य मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया, जो हम खाए काम किए ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। तो W को, इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी जूल, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। W बराबर डेल्टा, और ये कार्य ऊर्जा प्रमेय से भी साबित कर सकते हो कि किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, W बराबर डेल्टा के। तो यहां से प्यारे बच्चे डेल्टा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। इसमें जो स्पेशल नोट करने वाली बात है, इसमें जो प्यारे बच्चे नोट करने वाली बात है, वो नोट करने वाली बात यह है कि फार्मूला से आप ये देखते हो कि U बराबर प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चों R है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सवाल में पूछा जाता है कि यहां पे जो ऊर्जा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आवेशों के परिमाण और हमारे पास दूरी पे के, है ना। तो आप ये सोचते हो कि अगर दूरी बढ़ा देंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात ये कहता है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। जबकि प्यारे बच्चों ये मैथमेटिकली क्या, ये पूरी तरीके से यही कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। सही कॉन्सेप्ट क्या है, तो नोट करने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात क्या है प्यारे बच्चों, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, याद रखने वाली बात
वो मेरे प्यारे बच्चे क्या है, ध्यान से देखिएगा, याद रखने वाली बात क्या है, याद रखिएगा, नोटबुक में अपनी कॉपी में नोट करके लिखिएगा। किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी निकाय की, प्यारे बच्चे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सिर्फ आवेश के प्रकृति पर निर्भर करती है कि आवेश धन आवेश है ऋण आवेश है, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करती है। उनके बीच की दूरी पर नहीं। छाप लीजिए, ठीक है। तो यहां से पहले इसके बारे में लिख लीजिएगा बहुत आराम से, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र सिंह क्या कह रहा है, गलत पढ़ा रहा हूं? अच्छा, ये गलत है। W बराबर वी क्यू होता है ना बेटा, विभव की परिभाषा क्या होती है, V बराबर W बटे क्यू नॉट, जब एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु के भीतर लाने में किया गया कार्य। अगर इस आवेश कारण विभव V1 है और इस आवेश को अनंत से ला रहे हैं Q2 को, तो V1 बराबर W बटे Q2 होता है, W बराबर V Q2 होता है। चलो बेटा अपना स्टैंप लगा देता हूं, ठीक है, मोहर लगा देता हूं, कोई माइक लाल काट नहीं सकता। ज्ञानेंद्र सिंह कहाँ आए हो भैया तुम, किस गोले से आए हो? ये लो, ठीक है, अपना स्टैंप लगा दिया। चट्टा कहेंगे, पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हो क्या? कौन सी मास्टर पढ़ते हो? जिस मास्टर तुम बेटा पढ़ते होगे ना, वो एक दिन क्लास नहीं किए होंगे हमारा, बीमार होंगे दिमाग रूप से। आइए रिवीजन कराते हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्र सिंह सर गलत क्यों पढ़ा रहे हैं, कितना बड़ा ज्ञानी है भाई भैया है। किस पर भरोसा करते हो, गूगल पे? रुक जाओ, किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है, किसी निकाय की वैध मुख्य रूप से दो कारक है इसमें, आवेश का परिमाण, आवेशों के बीच की दूरी पर, आवेशों के सापेक्ष एक दूसरे के सापेक्ष, आवेश की माध्यम की वैद्युतशीलता, संक्षेप परिमाण और पारस्परिक दूरी पर। इसका कहने का मतलब U बराबर Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, R का, है ना। अब आपके किताब में क्या दिया है, वही तो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो, है ना। किस पे भरोसा करते हो, गूगल पे? सर आप नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए, समझाइए ना मुझे, क्या दिक्कत आ रही है। ये आवेशों की प्रकृति पर डिपेंड करेगी, समझ गए, कि आवेशों, जैसे कभी आपसे ये कह दे, मैं आपको समझाता हूं, अगर हम ये कह दें कि अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि इस आवेश के बीच में, भैया इस आवेश का प्रकृति कैसा है, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, तो इसकी प्रकृति कैसी है, कैसा है, धनावेश है ऋणावेश है, इसकी प्रकृति पर डिपेंड करती है, ठीक है।
आओ समझाते हैं इसको, पहले समझ लो, पूरी परिभाषा समझ लो, फिर हम आपको समझाते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल फार्मूला पढ़ते हैं तो फार्मूले के ऊपर चले जाते हैं। होता क्या, किसी आवेश की जो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस कार्य के बराबर होती है जो उस आवेश को अनंत से परस्पर लाने में निकाय की रचना में किया जाता है। मतलब दो आवेश थे, कहीं पर थे, उनको कुछ दूरी पर रखने के लिए ये रचना करने में, ये सिस्टम बनाने में, निकाय की रचना करने में जो कार्य हुआ, किया गया कार्य हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये परिभाषा आ गई। अब मैं समझाता हूं। एक आवेश से आर दूरी पर विभव V1 बराबर 1/4 Q1/R। Q2 को कुछ आर दूरी पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर V1 इंटू Q होता है। क्योंकि आर दूरी पर विभव V1 था, इसलिए W बराबर V1 इंटू Q2 किया। विभव की परिभाषा देखो कि V1 बराबर W/Q2। Q2 को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाएगा। तो W बराबर W/Q2 बराबर V1। तो W बराबर V1 इंटू Q2, V1 की वैल्यू रख दिया, W बराबर डेल्टा U, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। क्या ये क्लियर है क्या, पहले ये बताओ, बाकी सब मार दो गोली। हाँ बेटा, जो बच्चा कह रहा था, क्या कह रहा था, सर जी क्या कह रहे हैं, नाजिया प्रवीण, मतलब सर मैं आपके साथ हूँ, मैं लिख लेती हूँ। चले भैया, मेरे पास पोल नहीं है। W बराबर, अच्छा हाँ, ये कंफ्यूजन पूछो तो मैं बता देता हूँ बेटा। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है बेटा, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है, क्लास 11th की चीज है मेरे प्यारे बच्चों, कि किया गया कार्य ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है ना। यानी कि अगर कार्य है वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना, सिर्फ 93% बच्चों को समझ आ भैया। इसमें क्या तकलीफ है सज्जन को बताओ। भैया मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे मालिक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कब कन्वर्ट होगी, जब आवेश को अनंत से आर दूरी पर लाने पर निकाय की रचना के लिए किया जाता है। दो आवेश था Q1 Q2, उसको आर दूरी पर रखने के लिए जो कार्य किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। ये परिभाषा हमने हाथ से लिख दी। मैंने कहा इस आवेश से आर दूरी पर हम क्या कर रहे हैं, विभव निकाल रहे हैं। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V बराबर 1/4 Q1/R हो गया। Q2 को लाने में किया गया कार्य W बराबर V1 इंटू Q2। अगर देखो ऐसा समझो कि Q2 को लाने में किया गया कार्य का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे, W बराबर क्या होता है, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होता है, चूंकि R दूरी पर ला रहे हैं, इस Q2 आवेश को अनंत से R दूरी पर ला रहे हैं, तो R दूरी पर विभव क्या है, V1, और W बटे ला किसको रहे प्यारे बच्चों, Q2 आवेश को। परिभाषा कैसे बनाओगे, इस Q2 आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, तो W बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, W बराबर V1 इंटू में Q2 हो जाएगा। तो हमने V1 की वैल्यू उठा के पटक दिया, Q2 हमारे पास पहले से थी। ये जो किया गया कार्य था ये ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ये हमने लिख लिया, बस बात खत्म। सिंपल सी बात है, इसमें क्या कठिनाई होगी, मैं समझ रहा हूं।
पोल नहीं आया, क्लियर है? समीक्षा प्रजापति का मान समीकरण 1 में रखे हैं सर, समझ नहीं आया। बेटा देखो, इस V1 के जगह पर 1/4 Q1/R लिख लिया, Q2 हमारे पास था, खत्म हो गया। स्थितिज ऊर्जा का मान कहां से निकालते हैं? स्थितिज ऊर्जा का मान प्यारे बच्चों, जितना आप कार्य करते हैं वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है, जो काम से निकालेंगे, ठीक है ना। डेल्टा यू होगा, यू विभव नहीं निकालेंगे, ऊर्जा है, यू फॉर स्थितिज ऊर्जा, डेल्टा यू है स्थितिज ऊर्जा, किया गया कार्य, डायग्राम रिपीट कर दिया। वी लिखूं या यू? भैया वी मत लिखो, डेल्टा यू, यू। मोहम्मद कैफ अंसारी, बेटा यू बराबर -P आगे पढ़ा जाएगा। ये वो यू बराबर P cos थीटा, यू बराबर -P अभी आगे है, थोड़ा रुको तो, स्कूल वाला। ठीक है, V1 Q2 सूत्र का और बीमा। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंफ्यूजन हो रहा है सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है प्यारे बच्चे। उस निकाय की रचना में किया गया कार्य W बराबर डेल्टा यू है। जब मैं, देखो मेरी बात समझिए, जब मैं किसी चीज को लिखवाता हूं उसको बोलता हूं W बराबर डेल्टा, ना V बोला ना के बोला, यू बोला, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रहा, विभव के रूप में नहीं। ये भगवान हूं। चले आगे भैया। समझना आपको पड़ेगा। चलिए बताइए, जब तक बेटा तुम लोग को समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। बताओ अमन सिंह, बेटा दोबारा तो समझा दे, तिबारा समझा दे। शुलुलुलु का ये है, सुलुलुलु का ये बहुत अच्छा लगता है। क्या सुलुलुलु का, ये लोग खुद ही सुलुलुलु बनते जा रहे हैं। इतना प्रेम से पढ़ा रहा मास्टर, आई तुम लोग कैसे आदमी हो यार। क्लियर, एक बार वोट कर दो फिर चले आगे। चले भाई, और बच्चों को कम समझ आया बेटा, क्या दिक्कत आ रही बताओ मुझे। को मैं टकाक से फिर समझाता हूँ। देखो बेटा कुछ मत समझो, तुम लोग पढ़ाना लिखना भूल गए हो लगता है मुझे, है ना। देखो बेटा, किसी निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वैद्युत का मतलब है आवेश के कारण होगा, है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब आप काम करेंगे, काम कब होगा? जब आवेश को आगे पीछे ले जाओगे तभी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। जब हम बोलेंगे किशन स्थितिज ऊर्जा, तो किशन सर द्वारा जो कार्य होगा वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होगा। अभी हमने क्या कहा कि हमने कहा कि हमारे पास एक Q1 आवेश है और एक प्यारे बच्चे Q2 आवेश है। ध्यान से देखिएगा, अगर R दूरी पर ये निकाय की इतनी रचना करने में जो हम काम करेंगे, क्योंकि दो आवेश को कुछ दूरी पर लाएंगे तो हम काम करना पड़ेगा। हमने कहा कि इस Q1 से यहां तक की दूरी R दूरी पर, हमने कहा कि प्यारे बच्चे बहुत आराम से, हमने कहा कि आवेश Q1 से R दूरी पर विभव, Q1 के कारण विभव निकालना, दूरी पर विभव, तो भैया विभव निकालने तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कर लेंगे V1 बराबर मेरे प्यारे बच्चे 1/4πε0 Q1/R, ठीक है ना। ये समीकरण 1 हमने बना लिया। अच्छा, हमने कहा कि एक अनंत पर बहुत दूर पे क्या ना, किसी आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है मेरे प्यारे बच्चे
जो उस आवेश को अनंत से परस्पर लाने के लिए निकाय की रचना में किया जाता है। हमने कहा एक आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र होता है और इस Q2 आवेश को अनंत से इस r दूरी पर लाने में कार्य क्या होगा। एक बात समझिए, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी। आप कहोगे सर वैद्युत विभव की परिभाषा होती है प्यारे बच्चे V1 बराबर W बटे आप कहोगे Q2, क्यों, है ना। आवेश किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं अनंत से। Q2 को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होगा वो वैद्युत विभव कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बहुत आराम से, Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य, को लाने में किया गया प्यारे बच्चे कार्य बराबर होता है W बराबर V1 इंटू Q2। कर लिया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, बहुत आराम से देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपके आंखों के सामने दोनों फार्मूला पड़े हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। W को W की जगह पे रखो, V1 की जगह पे ये वैल्यू रखो, 1/4 पाई अब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। Q1 बटे प्यारे बच्चे R है और ये Q2 हो गया। हमने कहा किया गया जो कार्य है प्यारे बच्चों वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। ये प्यारे बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ये क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गई किया गया कार्य, जितना हमने काम किया। परिभाषा ही तो है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है। तो यहां से डेल्टा यू इसको लिख सकते हैं, आ गया फार्मूला 1/4 पाई अब एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 ऊपर है और मेरे प्यारे बच्चे R नीचे, और ये खत्म हो जाएगा। अब क्लियर है बेटा, समझ गए बेटा। आप दोबारा एक डेरिवेशन करा दिया, एक एक स्टेप करा दिया, बस यही एक तरीका है, समझ गए। अब बेटा वो नहीं है कि गिनती पहाड़ा के 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करके बता पाएंगे, समझ रहे हो। रिया देखता हूँ। चलिए हेडिंग डालेंगे, दो या दो से अधिक निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पूछा तो नहीं जाएगा, मान लो पूछ लेंगे तो फिर भी बता देते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हेडिंग डालेंगे। दो आवेश के कारण तो निकाल लिए, लेकिन दो आवेश से अधिक होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए 95% बच्चों को समझ आ गया। एक बात समझिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे हैं एक आवेश है Q1, मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा, पढ़ लो, है ना। बाकी चीजें बाद में कर लेना, चैटिंग सेटिंग करा देंगे तुम्हारा खुद ही, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ लिख लोगे तो सेटिंग मैं खुद करा दूंगा, ना लायक। ये Q1 है, ये प्यारे बच्चों माइनस में Q2 है, इससे कुछ दूरी पर यहां पर प्यारे बच्चों प्लस में Q3 है। अब एक बात समझिए, तीन आवेश है ना, इसको ऐसे जोड़ दिया लाइन से। इनकी इनकी बीच की दूरी हमने कहा कि भैया R12 है, मतलब R12 का मतलब है कि दूरी R है, मतलब पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच की दूरी है। यहां करोगे R13 हो जाएगा और यहां करोगे R23 हो जाएगा, बस, ठीक है। अगर एक से अधिक आवेश होगा, है ना, तो कुछ नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है, हम जानते हैं प्यारे बच्चे, अभी 2 मिनट पहले निकाला, हम जानते हैं कि दो आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती प्यारे बच्चों, U बराबर 1/4 पाई अब एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चे R। ठीक है, आपको पता है कि अगर दो आवेश है
और दोनों आवेश के बीच की दूरी r होगा, तो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बटे r। ठीक है, समझ गया? ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है कुल। कुल का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इस आवेश के बीच की और इस आवेश के बीच की और इस आवेश के बीच की निकाल लो। दो निकाय की पता है, यहां से ये एक अन्य आवेश आ गया, ये चौथा आवेश आ गया। इनके बीच की दूरी का योग, इनके बीच की दूरी का योग, इनके बीच की दूरी का योग, अतः निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अतः लिखेंगे प्यारे बच्चों, अतः निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अतः निकाय की प्यारे बच्चे कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बस एक चीज एक्स्ट्रा करना है, तीनों को जोड़ना है। तो U बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से देखिएगा, 1 प्यारे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला क्या है? Q1। और आवेश का मैंने आपसे क्या कहा? आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे प्लस Q1 है और माइनस, तो प्लस माइनस लेना पड़ेगा। यही कारण है कि यहाँ पर मैंने धनावेश लिया, ऋणावेश यहाँ पे धनावेश लिया, ताकि कंफ्यूजन दूर हो। Q1 और प्यारे बच्चों आप माइनस में ऐसे करोगे Q2 बटे प्यारे बच्चों दूरी क्या है? R12। फिर प्लस करोगे 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या है प्यारे बच्चे? Q1 Q3 बटे प्यारे बच्चे R13 प्लस क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर यहां से यहां तक की दूरी क्या है? माइनस में Q2 इंटू में Q3 बटे प्यारे बच्चों क्या है? R23। बस इन दोनों में प्यारे बच्चों कॉमन क्या है? ऐसे ही जब भी आएगा तो सॉल्व भी आपको ऐसे ही करना है। अब इस ब्रैकेट में क्या बचा प्यारे बच्चों? माइनस में Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चों R12, यहां पे प्लस में Q1 Q3 बटे प्यारे बच्चों R13, माइनस में प्लस माइनस का माइनस Q2 Q3 बटे प्यारे बच्चों R23 हो जाएगा। और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। और ये प्यारे बच्चों, ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी का है। किसका है? ये प्यारे बच्चे एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में ऐसे दिया है, थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज ज्यादा दिया है। मैं आपको एकदम सिंपली करके बता रहा हूं। अगर 2 या 2 से अधिक हो, 3 ही मैक्सिमम आएगा तो 3। ऐसा नहीं, चतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन चतुर्भुज आपको देगा नहीं। ठीक है ना? प्रश्न जैसे मान लो पूछिएगा शुलुलु, मान लो प्रश्न पूछेगा सुलुलुलु करेगा तो समझ गए? माइनस आया तो है। राजीव शर्मा बेटा, इस चीज से आगे भी बढ़ना है। हम्म, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। है इससे ज्यादा सरल तो अवेलेबल ही नहीं भारत में। Q3 बेटा 2 या 2 से अधिक आवेश लिया है, तो 2 आवेश लिए तो निकाल चुके, तीसरा आवेश लेंगे तभी तो 2 से अधिक होगा। कॉमन सेंस है। कहते कि 3 के बाद 4 कैसे आ गया सर? अरे भैया, जब हम आगे बढ़ेंगे कहेंगे 2 3 से बड़ा कौन है, तो आप कह देंगे 4। 4 क्यों आ गया? अरे 2 3 के बाद 4 ही तो आएगा। 2 आवेश के लिए नहीं निकाले तो तीसरे आवेश के लिए बहुआ तो लिखना पड़ेगा ना। सुलुलु सिर्फ एक मनोरंजन का संसाधन है और कुछ नहीं है। देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, माइनस नहीं होगा तो देखो, अगर जैसे आवेश की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जिन बच्चों को लग रहा है कि जैसे माइनस नहीं होता, तो माइनस नहीं होगा तो ऋणावेश हटा देना। यहाँ पे प्लस आवेश होगा तो Q1 Q2 बटे बस R12 है, तो ऋणावेश नहीं लेंगे। लेकिन अगर होगा तो धन मतलब चिन्ह सहित लेना है। समझ गए? बस बात खत्म। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा बेसिक पे समझा देता हूं। देखिए कि थोड़ा बेसिक 11 चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 11 की चीज है।
एक शब्द आता है जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को कहते हैं प्यारे बच्चों हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। जब भी कोई चीज किसी अक्ष के परितः घूमती है तो वहां पे बल नहीं लेते हैं, बल आघूर्ण लेते हैं। कोई चीज ऐसे किसी अक्ष के परितः घूमेगी तो वहां पे विस्थापन नहीं, कोणीय विस्थापन लेते हैं। तो यहां पर ऐसे नोट करके लिखिएगा कि यदि ऐसा होता है प्यारे बच्चों, यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है, यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है, किसी अक्ष के सहारे घूमती है, किसी अक्ष के परितः, अक्ष के परितः घूमती है, परितः घूमती है, तो वहां वहां पर वहां पर प्यारे बच्चों वहां पर बल नहीं लेते हैं, बल आघूर्ण लिया जाता है, टॉर्क। बल आघूर्ण की पूरी परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूं। वहां पे प्यारे बच्चों विस्थापन नहीं लिया जाता है, वहां पे मेरे प्यारे बच्चे कोणीय विस्थापन लिया जाता है, जिसे थीटा से डिनोट करते हैं, कोणीय विस्थापन। कोई चीज किसी, जैसे मान लो कोई आदमी है, वो वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा है, ठीक है ना, तो वो केंद्र की परितः भी गति करता है, तो केंद्र के साथ जो कोण बनता है उसे प्यारे बच्चों विस्थापन कहते हैं, कोणीय विस्थापन। और इस पर तुम दौड़ रहे हो तो प्यारे बच्चों ये वाला जो होता है इसे रेखीय विस्थापन कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई क्या काम करती है, किसी एक अक्ष के परितः घूमती है, तो घड़ी की सुई के जो ये सहारे वाला हिस्सा है तो इसे रेखीय विस्थापन, और जहां पे सुई बधी होती है उसके सापेक्ष अगर विस्थापन निकालते हैं तो उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, कोण के अनुदिश वेग नहीं लेते हैं, कोणीय वेग लेते हैं। सिर्फ अगर वेग की बात करते हैं तो वहां पे प्यारे बच्चों कोणीय वेग लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रही बात तो बेसिक कॉन्सेप्ट की, चाहे 11th में हमने पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ अलग बात है। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण दो बात पे डिपेंड करता है, एक बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत प्यारे बच्चे दूरी। हमारे घर का दरवाजा है, कब्जा है, आपने देखा होगा कब्जा ऐसा होता है ना, अभी मैं आपको सबको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ऐसे मान लो हमारे घर का दरवाजा होता है प्यारे बच्चे, कब्जा होता है, ठीक है ना। वो कब्जे के सहारे कोई वस्तु घूमती है तो हत्थे पर हम बल लगाते हैं, इसे लंबवत, चू 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 ऐसे। एग्जाम्पल के तौर पे प्यारे बच्चे आप ये सोचो कि अगर ये चीज ऐसे खुल रही है, ठीक है ना, ये चीज ऐसे खुल रही है तो ये इसके सहारे बंधा हुआ है, तो इस पर हमने बल लगाया तो इस खुलना आसान है। बल लगाए लंबवत, देखो लंबवत बल लगाया है, बल और बल से इसका क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अगर हम यहां से इसके कब्जे पर अक्ष पर ज्यादा बल लगाएंगे यहां पर तो उतनी तेज से नहीं घूमेगी। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए। जैसे मान लो हमारे पास, हमें निकालना बलियों का आघूर्ण। अब जैसे क्या है कि ये, रुको इसको पकड़ लेता हूं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक चेयर है, अब इस चेयर को घुमाना है तो ये बल, ये अक्ष के परितः घूमेगी, तो यहां पे बल नहीं बल आघूर्ण लगेगा। जो हम बल लगाते हैं ये लंबवत लगा रहे हैं, ऐसे सीधा लंबवत लगा रहे हैं। और अगर हम यहां से घुमाएंगे, यहां से इसके एकदम पास से, तो ये थोड़ा कठिन घूमेगा। लेकिन अगर किनारे में ऐसे छू के छोड़ देंगे तो देखो घूमता रहेगा। अगर हम इसे कानी उंगली से ऐसे घुमा देंगे तो घूम रहा है, लेकिन अगर यहां से इसे घुमाएंगे देखो नहीं घुमा उतना तेज। तो कहने का मतलब बल आघूर्ण जो होता है वो जो बल जहां पर लगाते हैं, बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है। समझ गए? इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर क्या होता है? बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है, ठीक है। और कोई चीज किसी अक्ष के पर तक घूमेगी तो वहां पे ये दो चीजें लेते हैं। समझ गए? बता तो चुका हूं लेकिन बेटा क्या कर सकते हैं, भूलने की बीमारी होता है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र हम ऐसे दिखा सकते हैं इन फिजिक्स। ठीक है, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। द्विध्रुव क्या हो गया प्यारे बच्चे, हमने द्विध्रुव में क्या किया, माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश, एक द्विध्रुव था ए बी, ठीक है। हमने क्या काम किया, ये इसका अक्ष था, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी एल होती है, ये मध्य बिंदु होता है, ये द्विध्रुव था, दो अक्ष था, द्विध्रुव के हमेशा दो ध्रुव होंगे, एक प्लस एक माइनस वाला सिरा। तो हमने इसी अक्ष के परितः इसको ऐसे च्यों घुमा दिया, माने कि ये समझो कि ये पहले मान लो अगर हमने कहा θ1 कोण पे था, इसको θ1 से सीधे हमने घुमा दिया θ2 कोण पर। अब ये हुआ धनावेश यहां पहुंच गया और ये ऋणावेश प्यारे बच्चों यहां पहुंच गया, बराबर बात है। पहली कोण थी θ1, पहला कोण, पहला पहला प्यार था, फिर इसको कोई नया पैसा वाला मिल गया, प्यार खो दिया, आगे बढ़ गया। जब कोई चीज किसी एक पर तो घूम गई, तो कहने का मतलब इसमें भी काम होगा यार, तुम खाना खाओगे तब भी काम करोगे, आवेश को धक्का दोगे तब भी काम करोगे। अच्छा तुम्हें याद होगा पहले चैप्टर मैंने पढ़ाया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में बल लगने वाला बलयों का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा, शुलुलुलु, याद है शुलुलुलु। पहले चैप्टर का आखिरी हेडिंग है डेरिवेशन का, वैद्युत आवेश का, ठीक है। ठीक है, देखेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसे साम्य अवस्था से, साम्य मतलब शांत की अवस्था, ऐसे था नॉर्मल, साम्य अवस्था से थीटा कोण पर, इसे साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज आप अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। पी बेटा चुट्टा रे, पी ही क्यों, क्योंकि पी बराबर क्या होता है पहले बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है 2l होती है, पी बराबर 2l की होता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विविद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो वैद्युत द्विध्रुव ही तो लोगे, वैद्युत द्विध्रुव क्या इस पूरे को घुमाया जा रहा है, और P बराबर 2l की होता है, किसी एक आवेश का परिमाण अल्पतम दूरी, ये पूरा समायोजन द्विध्रुव आघूर्ण ही तो है, समझे, इस वजह से लिया गया है। अरे यार इतना फोन कहां से आने लगता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, घुमाया जाता है तथा इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलाघूर्ण, पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ हो तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा, बोलो हाँ। तो इस वैद्युत क्षेत्र में प्रत्यानयन बल क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, किसी पर आप बल लगाओ छोड़ दो वापस से वैसा हो जाए, जैसे स्माइली की बॉल आती है ना, उसको पिचकाओ
अब पिचकाने के बाद छोड़ दो, अपने आप से रिस्टोर हो जाती, जिसका मतलब उसके अंदर प्रत्यानयन बल पाया जाता है। स्प्रिंग होता है, उसको दबाओ, वो दब जाती है, छोड़ दो वापस ऐसे आ जाएगी। ऐसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको ऐसे छोड़ोगे फिर वापस से ऐसे हो जाए, तो इस पर एक जो प्रत्यानयन का बल का गुण कहते हैं प्यारे बच्चों टाउ बराबर पी साइन थीटा। ये ई बेटा वैद्युत क्षेत्र है, ई मेरे प्यारे बच्चे वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है बाबू, है ना। लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगा ना, है ना। चलिए लिखेंगे, अतः वैद्युत द्विध्रुव को अतः वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, सूक्ष्म कार्य। अगर हमने इसको बहुत डी थीटा का मतलब देखो, डिफरेंशिएशन जब डी थीटा लेते हैं तो इसका मतलब हम बहुत कम सूक्ष्म विस्थापन कराए हैं, और जब विस्थापन सूक्ष्म होगा तो किया गया कार्य भी हमारा सूक्ष्म होगा। तो कार्य बराबर बल नहीं लेते हैं, मैंने आपको इसके पहले क्या पढ़ाया, बल नहीं लेते हैं, बल आघूर्ण लेते हैं, विस्थापन नहीं लेते हैं, कोणीय विस्थापन लेते हैं। तो प्यारे बच्चे कार्य बराबर बल गुणते विस्थापन, समझ गए, ठीक है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चे समीकरण 1 से, ये क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन में थीटा इंटू में डी थीटा। अब ये हमने निकाला सूक्ष्म कार्य, क्या निकाला प्यारे बच्चों, सूक्ष्म कार्य। अतः द्विध्रुव को घुमाने में कुल कार्य को घुमाने में किया गया कुल कार्य। बेटा ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता है और डेरिवेशन पूरा लिखना पड़ता है। घुमाने में किया गया कुल कार्य, कुल के लिए प्यारे बच्चों समाकलन आता है, याद रखिएगा। कुल के लिए हमेशा क्या आता है प्यारे बच्चों, समाकलन आता है, कुछ नहीं, ठीक है। कुल के लिए बस क्या आता है, समाकलन आता है। कुल कार्य का मतलब क्या है, समाकलन 0 से लेके W तक कार्य करेंगे। विस्थापन कहां से क्या कर रहे हैं, θ1 से टोटल θ2 कोण तक जा रहे हैं टोटल। यहां से प्यारे बच्चों पीई साइड में थीटा इंटू में डी थीटा। यहां से प्यारे बच्चों समाकलन करते समय पीई को बाहर निकाल लेंगे बहुत आराम से। डी डब्ल्यू का समाकलन प्यारे बच्चों सिर्फ डब्ल्यू होता है, वैल्यू 0 से लेके डब्ल्यू तक हो गई, है ना। इसमें प्यारे बच्चों पीई को बाहर निकाल लिया, है ना। वैल्यू θ1 से प्यारे बच्चों θ2 साइन थीटा हो गई, डी थीटा हो गया। डब्ल्यू की वैल्यू एक बार डब्ल्यू अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होता है, बराबर यहां पे प्यारे बच्चों पीई हो गया। साइन का समाकलन होता है प्यारे बच्चों माइनस में कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा, वैल्यू प्यारे बच्चों θ1 से θ2, इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे। डब्ल्यू बराबर माइनस में प्यारे बच्चों पीई हो गया, और अंदर बचा कॉस थीटा, वैल्यू θ1 से θ2 तक। एक बार प्यारे बच्चे अपर लिमिट यानी कि ऊपर वाले लिमिट, और एक बार प्यारे बच्चे माइनस नीचे वाला लिमिट, यानी कि कॉस θ2 माइनस में कॉस θ1 प्यारे बच्चे। माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, डब्ल्यू बराबर पीई। जब माइनस का गुणा अंदर होगा, जो चीज माइनस हो प्लस में, यानी कि कॉस θ1 यहां पर पहले आ जाएगा और कॉस θ2 प्यारे बच्चों बाद में चला जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। ये आ गया प्यारे बच्चों किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में प्यारे बच्चों किया गया कार्य, ठीक है ना। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा ताकि मैं 2x की स्पीड से आपको कवर करा पाऊं। मैंने आपसे कहा कि आप प्यारे बच्चे एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारा प्यारे बच्चों कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, इसको किसी अक्ष के पर्दे से घुमाना है, ठीक है ना, घुमाने में कार्य लगेगा। मैंने कहा माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसे साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाता है, ऐसे मान लो घुमा दिया।
तथा इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुं का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। मैंने कहा कि कोई चीज किसी अक्ष के परितः घूमती है वहां बल नहीं लगते, बल आघूर्ण लेते हैं, और बल आघूर्ण को मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं। टाउ टाउ बराबर पी साइन थीटा, तो मैंने कहा द्विध्रुव को डी थीटा। इस डायपोल को सूक्ष्म विस्थापन, थोड़ी सी विस्थापन कराने में कार्य थोड़ा करना पड़ेगा, कार्य बराबर बल नहीं लेते, बल आघूर्ण लेते, विस्थापन नहीं, थोड़ी विस्थापन लेते हैं। टाउ की वैल्यू रख दिया, कुल कार्य के लिए समाकलन लगाते हैं। समाकलन 0 से W हो गया। प्यारे बच्चों, dx का समाकलन सिर्फ x होता है, dp का समाकलन सिर्फ p होता है, dt का समाकलन सिर्फ t होता है। ऐसे ही dw का समाकलन w, लिमिट ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाला फिर घटाते हैं नीचे वाले से। समाकलन करते समय ये अचर पद है, चूंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन थीटा का ही समाकलन कर सकते हैं। p को बाहर निकाले, साइन थीटा का समाकलन माइनस में कॉस थीटा होता है, वैल्यू थीटा 1 से थीटा 2। जब हमने ऐसे कर लिया प्यारे बच्चे, तो एक बार ऊपर वाला लिमिट और फिर नीचे वाला लिमिट, चूंकि माइनस को बाहर निकाल लिया था, माइनस का गुणा अंदर करोगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। इसमें कई ढेर सारे केसेस हैं, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपकी क्लासेस में भी थोड़ा पहले हो जाए, एक बात मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, कल में भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी क्लास हो सकता है पहले हो जाए, तो घबराना मत कि पहले क्यों हो गई क्लास, ठीक है। ये मत सोचना कि पहले हो गई है, ये मत सोचना, ठीक है। सवाल कैसे पूछा जाएगा देखो, दिखाते हैं। ठीक है, चलो कल इस पर सवाल और कल इस पर न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है ना। चलो बेटा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और हमने ज्यादा कुछ नहीं बताया है, 2 फार्मूला बताया। पहला कि u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, और दूसरा फार्मूला है प्यारे बच्चों W बराबर प्यारे बच्चों PE cos थीटा 1 माइनस में cos थीटा 2। अभी इसमें आगे और भी कंडीशंस हैं, तो अपन कल कराएंगे, ठीक है। चलिए, क्लास कैसे लगी, यहां तक मामला सेट है, सब लोग थम्स कर दो, क्लियर है, क्लास छोड़ सकते हैं, सबको क्लियर है ना, सबको आई लव यू टू बेटा। कल इससे रिलेटेड सवाल भी कराएंगे, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि इससे आगे का टॉपिक हम तब बढ़ेंगे, आप क्यों, जब हम इस पर कल आपको 4-5 सवाल न्यूमेरिकल कराएंगे, इस पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा पे, ठीक है। चलो थम्स कर दो, एक बार बता दो, क्लियर है ना बेटा। चलो एक बार इसको कॉपी में अपने से डायग्राम बना के नोट कर लेना, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। डेरिवेशन कम समझ में, डेरिवेशन में देख कर ही डायग्राम बनाओ, लैंग्वेज लिखो, उसको प्रैक्टिस करो 2 बार, वो सारे फार्मूले रिपीट हो रहे हैं, देखो कहां से नया फार्मूला आ रहा है, बस हो जाएगा, ठीक है। चलो सभी लोग फटाफट से थम्स करो, है ना। ठीक है, चलिए 95% बच्चों को समझ आया, इसको रिवाइज कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए।